नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं siyaasiaffair.com और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त हम लियाकताबाद के में ऑपरेशन शुरू हुआ है नाजायज़ तजावीज़ात के ख़िलाफ़, और ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था जिसके अंदर रेस्क्यू, इंक्रोचमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट के ये मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसके जो इंचार्जेज़ हैं वो हमारे साथ हैं। और इस वक्त मैं रेस्क्यू के जो इंचार्ज हैं जनाब नासिर साहब, उनसे कहूँगा कि वो इस ऑपरेशन के हवाले से जो उन्होंने इस वक्त पूरा किया है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेस्क्यू इंचार्ज नासिर अली ख़ान। दरअसल हमें डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ताहा सलीम साहब की तरफ से पूरी हिदायत थी कि जितने भी हमारे इलाके में एरिया के अंदर जो भी पथारे वगैरह हैं इनकी सपोर्ट उनको हटाने के लिए, लोगों की फेवर के लिए, ताकि वहाँ पर टैक्स कलेक्शन वगैरह का भी हमारा इनेकाद हो सके, तमाम चीज़ें रूटीन में आके वर्किंग में आ सकें। तो इस वजह से हमने मिल के जॉइंट ऑपरेशन किया है। साहिबा फातिमा जो हमारे डायरेक्टर टैक्सेस हैं, उन्होंने ये सिस्टम को लॉन्च किया। उसमें हमारी 3 टीमें बनाई गई। सबसे पहली टीम के अंदर टैक्सेस डिपार्टमेंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, और उनके साथ मैनेज किया गया एंटी इंक्रोचमेंट को, और एंटी इंक्रोचमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेस्क्यू डिपार्टमेंट को भी मैनेज किया गया। तो हम ये सब मिलकर माशाल्लाह से बेहतरीन ऑपरेशन कर चुके हैं, और अभी ये बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो इस वक्त ऑपरेशन आपका चल रहा है, ये मज़ीद कितने दिन जारी रहेगा इस ऑपरेशन का दौरानिया? ये रोज़ एवरीडे के हिसाब से हमारे मुख्तलिफ ज़ोन हैं, 5 ज़ोन हैं। जैसे हमारा मंडे को जो है वो नाज़ामाबाद ज़ोन के अंदर हमारी वर्किंग होती है, और ट्यूसडे को जो है वो न्यू कराची, और उसके बाद न्यू कराची के बाद लियाकताबाद के बाद हमारी जो है कल नॉर्थ नाज़ामाबाद के अंदर हमारी वर्किंग होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ इस रेस्क्यू डिपार्टमेंट के इंचार्ज जनाब नासिर साहब मौजूद थे, जो कि अपनी इस मुहिम के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। और अब मैं गुफ्तगू करूँगा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट जनाब साजिद शेख साहब, जिनकी काविश है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसी से ढकी छुपी नहीं है, और उन्होंने हमेशा अवामी मफाद के अंदर बेहतर काम किए हैं। और लोगों के, चाहे वो बिल्डिंग गिर रही हो, कहीं बिल्डिंग टेढ़ी हो, तो वहाँ साजिद शेख सबसे पहले पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी इनकी अहम ये है कि ये नहीं देखते कि यार ये मलबा मेरे ऊपर गिरेगा, वो मौत की परवाह किए बगैर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं मलबे के अंदर, जो कि इनकी एक पर्सनल क्वालिटी है। तो मैं साजिद शेख साहब से इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आगाही के लिए पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस ऑपरेशन को आपने शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि कराची शहर का सबसे बड़ा ज़िला है, तो इसके हवाले से आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए शकील साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी आपने कहा कि मैं कर जाता हूं कोई काम, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं होती, हर काम होता है टीम वर्क से। और टीम का जब कप्तान अगर अच्छा हो ना, तो पूरी टीम अच्छा खेलती है। उसकी मिसाल इस तरह मैं आपको दूंगा कि इस वक्त जो है हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब, वो एडमिनिस्ट्रेटर है ताहा सलीम साहब, उनकी सरबराही में ये सारे काम हो रहे हैं। चूँकि उनकी तरफ से हमें भरपूर सपोर्ट मिलता है काम का, तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है। इसके अलावा हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद साहब है, वो उनकी भी सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट हमें रहती है। अभी जैसे हमें इफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी, टीम हमारे पास कम थी, जब मैंने दरख्वास्त की अपने डीसी साहब से, एमसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि भाई, तो उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू को हिदायत जारी की कि इनके साथ मंज होकर काम करो। तो जब इतनी बड़ी टीम हमें मिलकर सपोर्ट कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। और इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि हमें टैक्स कलेक्शन के लिए जो हिदायत दी गई है, जो लोग अभी तक ट्रेड लाइसेंस वो ई पोर्टल के ज़मरे में नहीं आए, हम उन्हें उसमें लाना चाहते हैं कि वो एक बार कानूनी तरीके से आ जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी ख़राबी है कि अभी आप हमारे साथ ऑपरेशन पे थे, आपने देखा वहाँ पर क्या जुमले कहे जा रहे थे। जब भी हम ऑपरेशन के लिए जाके उनको अवेयरनेस देने की ट्राई करते हैं, तो वो कह रहे हैं सेटिंग के लिए आ गए। तो वहाँ आपने भी देखा, मेरी भी बहस हुई, दीगर इदारों की भी, हमारा टैक्स डिपार्ट भी था, रेस्क्यू डिपार्ट भी था, सबकी बहस वहाँ चल रही थी कि ये सेटिंग क्या है। सर, मेरा इस पे एक सवाल है आपसे कि ये सेटिंग जो है, ये आप ही के लोगों ने ही जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे ऑपरेशन के अलावा उनसे जाकर मिलते हैं जाकर, और उनसे जाहिर सी बात है इदारे को बदनाम किया जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें मैं, आप जो कह रहे हैं कि सेटिंग है, मुझे मेरे डिपार्ट के बारे में नहीं मालूम ना कि इस किस्म का कोई अमल कर रहा है, लेकिन इसमें मैं इल्ज़ाम ठहराऊँगा उन लोगों को जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब कोई चोर चोरी कर रहा होता है ना,
तो वो क्या करता है कि चोरी को बचाने के लिए ना हिस्सा बांटना शुरू करता है। तो एक दुकानदार अगर अपनी दुकान के आगे 20 फीट की लैंड को यूज़ करेगा सरकारी, और जब सरकारी अफसर जाएगा तो उसको बोलेगा पैसे ले लो, तो आप बताओ ना गलत कौन है। जब आज के ऑपरेशन में आपने देखा, हम चीख चीख के कह रहे थे कि भाई ट्रेड लाइसेंस जमा करवा दो और लैंड यूटिलाइजेशन का चालान जमा करवा दो, तो बताएं उनकी समझ में आ रही थी ये बात? आप तो मेरे साथ थे ना ऑपरेशन में, आ रही थी? नहीं आ रही थी। एक ही बात कर रहे थे, बाद में आ जाना सेटिंग कर लेंगे। तो ये बात और सेटिंग मैं आज तक खुद भी नहीं समझ पाया हूँ शकील साहब कि ये है क्या। अगर आपकी समझ में आए तो मुझे समझा देना। सर मैं तो यूं कहूँगा कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपकी, हमें नीयत पे कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी के दिल का तो कोई हाल नहीं जानता कि किसके दिल में क्या है और वो किस तरह इदारे को बदनाम कर रहा होता है। अच्छा सर, ये तो अपनी जगह, लेकिन मेरा जो सबसे अहम सवाल है कि इतना ये कराची शहर के अंदर ये पहली ऐसी मिसाल है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा हम लोगों ने FB एरिया शफीक मोड़ पर एक ऑपरेशन किया था, और उसके बाद लंदी कोतल पे भी किया था। उसके अंदर KDA इंक्रोचमेंट, पुलिस, रेंजर्स, DMC, KMC सारी टीमों ने मुश्तरका तौर पे काम किया था। जब कोई हम मिलकर काम करते हैं ना तो उस काम में बेहतरी आती है। आज आपने देखा कि हमारे साथ टैक्स डिपार्ट भी था, एंटी इंक्रोचमेंट भी था, रेस्क्यू भी था, तो बेहतरी आई है, लोगों को अवेयरनेस मिली है कि भाई वो टैक्स के ज़मरे में आ जाए, तो वो जो होता है ना सेटिंग का मामला, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जब वो एक चालान भर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उनसे जाकर पैसा ले सके। नाजरीन, आप सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एनक्रोचमेंट के इंचार्ज जनाब साजिद शेख साहब और उनकी गुफ्तगू, क्योंकि उनका एक अज़म है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक बेहतर तरीके से हमने एक अच्छा ज़िला बनाना है ताकि सड़कों पर कोई नाजायज़ तजावुज़ात ना हो और लोग टैक्स भी दे रहे हों।